हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग 13 नंबर चैप्टर को ही आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इसको सीरीज वाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछला क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं जो आपको इस चैप्टर का नेम से ही हम लोग आगे बढ़े थे। जैसा कि चैप्टर का नेम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बहुत सारा हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़े थे और एडवांस लेवल तक जो भी फॉर्मूला बनता है उन सबको देखे थे, ठीक ना। तो वो क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही साथ आज हम लोग 13.1 जो चैप्टर है 13.2 दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा प्रीवियस जो क्लास है ना, जो मैं डिटेल्स में थोड़ा बताया हूँ, उसको डिटेल्स में देखने के लिए जरूर आप विजिट करें, ठीक ना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसको देखिएगा। बट आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे अभी इस फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, या कोई भी चैप्टर यदि स्टार्ट करते हैं तो रिकैप कर लेना है जो भी फॉर्मूला इसमें लगेगा, ठीक ना। तो उन सारे फॉर्मूलों को एक बार एक ही बोर्ड में हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरह से रिकॉल कर लें, ताकि प्रीवियस क्लास में हम लोग बहुत ही डिस्कस किए थे, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में पढ़े थे, जैसा कि भी आप लोग देख रहे होंगे। इस तरीके से उसको डील किए। बट आज जो हम लोग करेंगे ना, क्या करेंगे कि एक ही बोर्ड में कोशिश करेंगे उसको समराइज करने के लिए, ताकि थोड़ा रिकॉल भी हो जाएगा फॉर्मूला, और साथ ही साथ इस चैप्टर को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो पाए। गाइस, आइए हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो भी हम लोग 3D फिगर्स डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। लाइक आपका क्या था, आपको क्यूब था, क्यूबॉइड था, और आपको कोन था, सिलेंडर था, उसके बाद आपको स्फीयर था। तो इन सबको थोड़ा सा एक ही बोर्ड में थोड़ा रिकॉल करते हैं सारे फॉर्मूला को, उसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, ठीक है। देखिए पहला, तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही बोर्ड में पूरी तरह से रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो पहला हम क्यूब को करते हैं, ठीक है। क्यूब को क्यूब में क्या है, एक ही पेन से लिखते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिखते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं एस ए, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो इसका एक्चुअली याद रखने के लिए क्या बताया था कि फिगर को इमेजिन करेंगे। जब भी कोई हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो सोचेंगे उसको क्या पिक्चर वाइज में समझेंगे, ठीक ना, ताकि हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। सही, देखिए जो क्यूब होता है, क्यूब जनरली क्या होता है कि इस टाइप का होता है। मैं थोड़ा छोटा लूंगा, ठीक ना। जैसे कि ये बना हम लोग पता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, तो लूडो में खेलते हैं ना, तो ये इस टाइप का ही रहता है क्यूब। तो वो बराबर साइड का होगा। इसका हाइट आपको लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई जो है लंबाई हो गया, सॉरी इधर से इसको चौड़ाई मान लीजिए, इसको लंबाई मान लीजिए, कुछ भी, ठीक ना, और ये ऊंचाई हो। इस तरीके से, ठीक ना। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये 6 स्क्वायर से मिलकर के बनता है। तो एक स्क्वायर का हमको एरिया पता है, तो एक स्क्वायर का कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, और 6 स्क्वायर के बराबर होता है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा दिया उसको बढ़िया से। अब देखिए इसका हमको क्या निकालना है, और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन आपको हो जाएगा कितना, मैं हिंदी एक बार लिख रहा हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट मैं जब जाऊंगा दूसरा पैरामीटर में, यदि दूसरा फिगर में क्यूबॉइड में, तो ऐसा थोड़ा सा कम लिखूंगा, ठीक ना। तो समझिएगा आप लोग। वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें तो क्या है, तीनों बराबर है ना, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए। ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड, ये समझिएगा यहाँ पर है। तो आपको कितना हो जाएगा, ए क्यूब, इस तरीके से। तो मतलब हिंदी में क्या लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब, या लिख सकते हैं इंग्लिश में साइड का क्यूब। जो साइड रहेगा, जो भी गिवन साइड रहेगा, हम यहाँ पर ए माने हैं, ठीक है, ए माने हैं, तो ए का क्यूब, ठीक है। अब समझ में गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक इसका और क्या है, इसका विकर्ण है। विकर्ण मतलब डायगोनल है, डायगोनल, दैट इज विकर्ण। मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि डिटेल्स तो पढ़ा ही चुका हूँ। तो ए √3 इंटू ए होता है, √3 इंटू ए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए √3। कैसे होता है उसके लिए डिटेल्स में बताया, ठीक ना। तो इतना डेट शीट इतनी। और डायगोनल कौन सा होता है उसके लिए थोड़ा सा मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। डायगोनल मतलब कि तिरछी जो होगा ना, कोना कोना का
आपको लंबाई निकालना है, ये वाला। तो इसका लंबाई आपको कितना हो जाएगा, आपको √3 इंटू ए √3 हो जाएगा। तो समझे होंगे? ठीक है, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपको दूसरा हो जाएगा घनाभ। इसको क्या बोलेंगे, घन, हिंदी में बोलेंगे घन। अभी क्यूबॉइड की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज क्यूबॉइड हो जाएगा आपको घनाभ, ठीक ना। तो इसमें भी सेम वही चीज निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक ना। तो ऐसे लिख सकता हूँ, पहला तो मैं डिटेल टोटल लिखा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपको। इसमें क्या मैं चक्रीय बताया था, थोड़ा सा बता भी रहा हूँ। घनाभ का फिगर कैसे होता है, ऐसे ही होता है, बट उसका एक लेंथ बड़ा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग रह जाएगा, अलग अलग डाटा दे सकता है, ठीक ना। तो इस टाइप का ही रहेगा। थोड़ा सा फिगर मैं थोड़ा सा बनाता हूँ ताकि हेल्पफुल हो समझने में, ठीक है। महाभारत में ऐसे यूज करता था सब खेलने के लिए, कासा बोलता है ना उसको, कासा फेंकेगा ऐसे, तो वो महाभारत में यूज करते। मान लीजिए लंबाई इसका एल है, चौड़ाई बी है, और हाइट कितना है, हाइट मान लीजिए एच है, ठीक है, एल बी एच, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो सरफेस एरिया क्या होता है, मैं बताया था एक और चीज कि एल बी और एच रहेगा ना, तो इसको सर्कुलेट करेंगे, दैट इज साइक्लिक फॉर्म में इसको याद रखने के लिए साइकिल में जाएंगे, ठीक है ना। इसको एरिया निकालने के क्या करेंगे, साइकिल में बढ़ेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एच को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको 2 बार करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, लिखेंगे क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब कि एल इंटू बी, फिर प्लस लिखेंगे, देखिए एल इंटू बी, फिर बी इंटू एच, फिर बी इंटू एच, प्लस एच इंटू एल, एच इंटू ए। आई होप समझे होंगे। डिटेल्स के लिए तो मैं बोला आपको, प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक से जाकर के बताया, ठीक है। अभी देखिए ये भी समझ में आएगा, ज़्यादा ये नहीं है। दूसरा में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम को भी से लिख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, तो लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। तो इस तरीके से एल बी एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल बी एच, सटा सटा करके, डॉट नहीं लिखे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, समझेंगे। आगे देखिए, आगे आपको हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऐसे एरो बना देते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो माइनस ना समझे, ठीक है। अब आपको हो गया विकर्ण, दैट इज डायगोनल। डायगोनल आपको हो जाएगा क्या, डायगोनल माने विकर्ण। विकर्ण क्या हो जाएगा, √, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहाँ लंबाई एल है प्लस चौड़ाई बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ ब्रैकेट में या पोस्ट में लिख सकते हैं, लंबाई एल से लंबाई को डिनोट करें, इसको लंबाई हो गया, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गया, और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है, समझेंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ के रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये वाला कैसा हो गया, अभी सेम साइड रहेगा तो सेम 3 इंटू ए हो जाएगा ना, तो 3 अंदर हो जाएगा, बाहर में ये निकल जाएगा, ठीक ना। 3 स्क्वायर, हाँ ये वाला चीज ये बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। इस केस में, क्यू के केस में, तो क्यू ये हो गया। अब इसमें आप कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, और सब जो चीज निकाल सकते हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो उतना नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा में समझते हैं किसको, सिलेंडर को समझते हैं। सिलेंडर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेंडर में क्या है, सिलेंडर में सेम उसी तरह से जाएंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। देखिए इसमें सरफेस एरिया, अभी देखिए सरफेस एरिया में भी दो हुआ है, एक सरफेस एरिया रहेगा, एक कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे और एक बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया को लिख रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया, सी से कर्व सरफेस एरिया है, इस तरीके से। तो कर्व में क्या रहेगा, देखिए ये जो सिलेंडर होता है इस तरीके का होता है, भाई इधर आ जा, ऐसे ये हाइट रहेगा, ठीक ना, एच हाइट का है, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से सेंटर, ठीक ना, और रेडियस इसका आर है। अब रेडियस कहीं का रखिए, ऊपर का नीचे का, ये तो यूनिफॉर्म होता है, ठीक ना। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, एक बेस पकड़ेंगे, ठीक ना, एक बेस का टॉप का एक का रेडियस जोड़ेंगे, ठीक ना, और एक छोड़ देंगे, तो कर्व हो जाएगा। जैसे ग्लास में बताया था, ग्लास का एग्जाम्पल, ठीक ना। तो एक बार और बता देखिए, ग्लास वाला नहीं है इधर, ठीक। तो अभी देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब एक ग्लास समझिए ना, बॉटम भी पकड़ेगा और आउटर साइड का भी पकड़ेगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे, सॉरी गाइस, सॉरी
रियली सॉरी, कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे कि ये जो दोनों ये है ना, क्या बोलते हैं, टॉप का और बॉटम का, उसको नहीं लेंगे, ठीक ना, सिर्फ आउटर साइड का लेंगे। तो आउटर साइड का एरिया क्या होगा, एक जो सर्कल का पेरीमीटर होता है हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, और कितना तक, एच हाइट तक। तो एरिया हो गया ना एच हाइट तक, ये एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया रहेगा, तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, एक सर्कल ए है, ठीक ना, और एक सर्कल ए है नीचे वाला, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो दो सर्कल का एरिया कितना होता है, देखिए ये होता है आपको पाई आर स्क्वायर होता है, 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ए वाला दैट इज 2 पाई आर एज, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपको 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, थोड़ा कॉमन निकाल लेंगे, शॉर्ट कर देंगे यहाँ से, 2 पाई आर कॉमन लेंगे ना, एच प्लस आर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस लिख लीजिए, चाहे टॉप लिख लीजिए, बेस है, ठीक है, और एच प्लस आर, ये होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपको हो गया क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से रिलेटेड, ठीक ना, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक ना, और टोटल सरफेस एरिया, समझ गए होंगे, ठीक ना। अब इस तरफ बढ़ते हैं इसका आपको वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लाइन जा, हाँ, वॉल्यूम होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि एक सर्कल का एरिया कितना तक, एच हाइट तक। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपको पाई आर स्क्वायर, कितना दूरी तक, एच तक। तो इसका क्यू ए निकल गया ना, आपको वॉल्यूम निकल गया अंदर वाला, ठीक ना, अंदर वाला पोर्शन का कितना कंटेन करेगा वो वॉल्यूम निकल गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इस तरीके से वॉल्यूम हो गया। तब तो और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें ये समझे होंगे, ये तीनों समझेंगे। और चौथा में वही चलते हैं, कहाँ पर, चौथा में चलेंगे हम, समझेंगे कोन, हाँ, एक और चीज, सिलेंडर को क्या बोलते हैं, बेलन, कोन को बोलते हैं शंकु, इसको घना, ठीक है, शंकु को समझते हैं। अभी शंकु में क्या है, शंकु का एरिया, सरफेस एरिया क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा शंकु का, याद करिए, पिछला बार क्या बताया था आपको, हो जाएगा पाई आर एल, चूंकि देखिए इस तरीके से थोड़ा बनाइए, फिगर बनाने से याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा, बोलेंगे नहीं। इसमें क्या होता है, आर होता है, एच होता है, और तिरछा ऊंचाई होता है, जिसको सैलेंट हाइट बोलते हैं, है? तो पाई आर एल होता है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, पाई आर एल, ये हो गया आपको क्या, सरफेस एरिया जो होगा ये हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जब पूछेगा तो क्या लिखेंगे, जब टोटल सरफेस एरिया रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस एक बेस का, बेस जो नीचे है ना, बेस क्या है, बेस एक सर्कल है, तो बेस का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, समझेंगे इसको। तो यहाँ से आपको कितना होगा, कॉमन इसमें से जो आ रहा है बाहर निकल दिए, पाई आर बाहर निकल देंगे, यहाँ क्या बचेगा, एल प्लस इधर में आर, ठीक है, इसको समझे होंगे, मैं फिगर से बना करके भी समझा रहा हूँ। लास्ट आपको बच गया स्फीयर, ठीक ना, स्फीयर यहाँ पर लिख देंगे, बना देंगे इधर, इसको मिटा सकते हैं, ये तो जरूरत का चीज नहीं है, ठीक है। सो अभी समझिएगा, स्फीयर हो गया आपको पांचवा, इसमें क्या है, अभी स्फीयर में हमको क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, तो लिख रहा है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ, सरफेस एरिया क्या होता है, ये स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है ना, 4 सर्कल के सरफेस एरिया के बराबर होता है। तो एक सर्कल का सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये 4 सर्कल के बराबर होता है, 4 सर्कल के एरिया के बराबर एक स्फीयर होता है। स्फीयर ऐसे होगा ना, राउंड होगा, मतलब कि एक बॉल के समान होगा, ठीक है, बॉल के समान ऐसे होगा, ठीक है, एक तरह से इनविजिबल कर देंगे, वो उस तरफ है, ठीक है, एक गेंदा के समान, बॉल के समान, ठीक है। सो इस तरीके से अभी इसमें जो चीज कहेगा, हाफ कहेगा तो हाफ करेंगे, 3/4 करेगा तो 3/4, ठीक ना, और आपको क्या क्वार्टर कहेगा तो 1/4 कर देंगे, ठीक है। सो उसको देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी इसका वॉल्यूम को समझ जाइए, वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम बताया था कल, वॉल्यूम आपको हो जाएगा कितना, देखिए 4 से यहीं से याद रखेंगे,
4/3 होता है और पाई आर क्यू हो जाता है, क्योंकि हमारा क्या है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल ये है आपको पैरामीटर है, ठीक ना। तो 3 डायमेंशनल पे जो वेरिएबल है ना उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे भी आपको याद रखने में सुविधा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होता है, सिर्फ आर होता है ना, और क्या है, कुछ नहीं है, आर ही घट करके बड़ा होता है, जैसे बॉल बनता है छोटा से बड़ा। सो इसको समझे होंगे, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, सब कुछ मैं बता दिया, ठीक ना। इसका एप्लीकेशन भी बताया प्रीवियस क्लास में, तो वो हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हाँ, समझ में आ जाए ऐसा है चीज़। सो ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को 1 बाय 1 डील करेंगे, ठीक है। आइए, तो मिटाना चाहिए। पहला क्वेश्चन बोला 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है एक्सरसाइज 13.1 में क्या बोल रहा है, बोला ना कि 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उसको बोल रहा है कि आर ज्वाइंट टू इंटू जोड़ रहा है, तब बोल रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूब वाइड। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। थोड़ा सा मैं फटाफट कर देता हूँ इसको, ठीक ना। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ेगा, ठीक ना। इस थोड़ा तो इजी ही है। मान लीजिए 2 क्यूब है, लाइक ऐसे, एक क्यूब का मैं फेस लेता हूँ आगे वाला, ठीक ना, इस तरीके से। तो जो क्यूब है ना, मान लीजिए कि ये साइड का क्यूब है, ठीक ना, तो इस तरीके से ही रहेगा क्यूब ऐसे, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ना कि 2 क्यूब को सटा दे रहा है एक ही जगह, तो इसको और बढ़ाएगा ना जी, इसको सटा दिया, तो सटा दिया तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना, एक ही साइज का 2 क्यूब को क्या किया, सटा दिया। तो 2 क्यूब को सट गया, तो ये जब ए है, ए तो यहाँ से ए हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा, रेडी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2a, समझ रहे होंगे, ठीक ना, इस तरीके से। तो आप बोल रहे हैं ना कि रिजल्टेंट क्यूब का आप क्या करिए, सरफेस एरिया निकालिए, एरिया निकाल सकते हैं इजीली, ठीक ना। देखिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक ना। अभी लंबाई हमको पता चल गया, चौड़ाई और ऊंचाई तो सेम ही रहेगा, चौड़ाई ये है और ऊंचाई ये है, इस तरीके से। सो देखिए गिवन आपको क्या है कि गिवन है आपको भुजा, लेंथ ऑफ भुजा आपको दिया हुआ है, ठीक ना। कुछ डाटा भी दिया है, 64 सेंटीमीटर पे 2 क्यूब है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है एक क्यूब का, वॉल्यूम मतलब आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और बोल रहे हैं ना कि दो ऐसा है, दोनों का, इसका 64 इसका 64, दोनों का वॉल्यूम तो बराबर ही रहेगा। अब क्या हो रहा है ना कि आपको सटा दिया तो सरफेस एरिया निकालिए, ठीक है। तो एक काम करेंगे कि टोटल का वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, इसको डबल करके, तो वहां से साइड निकल जाएगा ना, देखिए तो निकल रहा है कि नहीं। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को ये कर रहे हैं, मतलब कि 2 क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कि 2 क्यूब वॉल्यूम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, ऐसे भी लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक ना। वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा, 64 गुना 2 होगा ना। अभी देखिए इतना हो गया, अब क्यूब को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इतना तो हमारा ये आ गया, ठीक ना। अभी इस फिगर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना, किसी भी आपको क्यूब का क्यूबॉइड का क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, आपको वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लिखेंगे कि न्यू जो क्यूबॉइड बनेगा, जैसे बोलेंगे न्यू क्यूबॉइड एरिया ऑफ, यहाँ से लिखेंगे थोड़ा, एरिया बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबॉइड बन गया ना, क्यूबॉइड बन गया, इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना 64 गुना 2, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लंबाई लिखेंगे कितना 2 इंटू ए, चौड़ाई कितना लिखेंगे ए, और ऊंचाई कितना लिखेंगे ए, अकॉर्डिंग टू फिगर यही लिखना, इक्वल टू लिख सकते हैं ना 64 गुना 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए बाहर बाहर, चाहे अंदर नीचे ले जाकर के भी कर सकते हैं। अब यहाँ से ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 का क्यूब कितना होता है, ये हो जाएगा आपको 64, यहाँ क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल। इसको कितना समझ में करते हैं, 8 गुना 8 हो गया, 8 64 हो गया ना, 4 गुना 4 गुना 4, देखिए तो होगा 4 चौका 16, 16 चौका 64 होगा ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ से 4 गुना 4 गुना 4,
बाहर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि क्यूब है ना, इसलिए 3 पेयर करेंगे तो एक बाहर आएगा। ठीक है, सो ओवरऑल हम लोग लिख सकते हैं कि साइड कितना आया, 4 सेंटीमीटर आया। जब हमको साइड मिल गया तो एक गिवन जो फिगर है, जो फिगर अभी मॉडिफाई होकर के बना है क्यूबॉइड, इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आपको एरिया निकाल सकते हैं। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज सरफेस एरिया ऑफ घनाभ, न्यू जो घनाभ बना हुआ है, क्या लिखेंगे 2 इंटू, एक काम करते हैं इस साइड को थोड़ा सा वैल्यूएबल कर देते हैं, मतलब वैल्यू बना देते हैं। ये 2 है, मतलब 4 दूनी 8 हो गया ना, ये हो गया 8, लंबाई हो गया 8, चौड़ाई ए है तो सेम ही 4 रहेगा, ये भी 4 और ऊंचाई भी 4, नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं एल बी और एच, यही है ना, यही वैल्यू होता है, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिखते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही ना है फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए। सो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 8 गुना 2 प्लस अभी हो गया आपको क्या बेस इंटू हाइट, तो बेस आपको बेस और हाइट भी बराबर है 4 तो 4 गुना 4 अब प्लस हो गया। इसको क्या करेंगे, हाइट कितना है, हाइट है 4 और लंबाई कितना 8, इस तरीके से ये यहाँ पर 4 है ना, सॉरी 4, तो अभी इसको कैलकुलेट करने करेंगे, ठीक है, ये कितना 2 हो गया और 8 को 32 हो गया और प्लस 4 को 16 हो गया, अरे हो गया 8 को 32, इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 64 और 16 हो जाएगा। देखिए आपको ये 6 और 2 8 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 1 4 हो गया, 4 और 3 7 और 7 1 8 हो जाएगा, नहीं अब गुना 2 पर पौधे से ये हो गया कितना, आप 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा समझेंगे। सरफेस एरिया इसका निकल गया इस तरीके से, तो जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे जाएंगे आपको आंसर तक पहुँच जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इजी था, थोड़ा इसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मैं दे दूंगा इधर क्वेश्चन। बोल रहा है अ वेसल इन अ फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere 14 centimeter and total height of the vessel 13 centimeter. Find the inner surface of the vessel. ओके, ये क्या बोल रहा है, हेमिस्फीयर है एक सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि एक आपको सिचुएशन है, जैसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में यूज करते हैं, ठीक है। इधर नीचे में क्या है आपको, हेलो हेमिस्फीयर इस टाइप का, तो मान लीजिए कि इसका जो है ना, इसका इस टाइप से हाथ है, इसको हेमिस्फीयर कंसिडर करनी है, तो यहाँ से राउंड हो जाएगा। तो ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, समझिएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर। अब देखिए आगे बोल रहे हैं ना कि इसका टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट ये है 13 सेंटीमीटर, वाह। तो टोटल हाइट कितना है, यहाँ से लेकर के थोड़ा सा बाहर आते हैं, ये इस टाइप का होता है ना, वेसल होता है ना, जिसमें ये परीक्षण करते हैं, नहीं तो ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट दिया है कितना 13, ओके। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्या है, अभी बोल रहे हैं ना कि आप बोल रहे हैं फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ठीक है। तो अभी देखिए कहीं ना कहीं ये तो एक ही मतलब कि वेसल है ना, तो इस वेसल में ये तो रेडियस आर हो 7 है, तो ये भी यहाँ पर 7 होगा, ये 13 है, तो एक काम करिए ये आपको क्या है, ये भी यही रेडियस होगा ना, यही मतलब कि ये हाफ है, मतलब आपको क्या है हेमिस्फीयर है, तो ये आपको भी 7 होगा, मतलब इसमें से 7 घटाएंगे तो आपको ये यहाँ तक 7 होगा, तो ये क्या बचेगा, ये आपको हो जाएगा ना 6, सॉरी इतना जो हो जाएगा कितना होगा 6 होगा, तो ये हो जाएगा हाइट इतना का, आपको हाइट जो सिलिंड्रिकल पोर्शन ये जो होगा, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन हो जाएगा इसे, तो इसका 6 हो जाएगा, और रेडियस उसका भी पता है,
इसका भी रेडियस पता है, सब कुछ पता हो गया, ठीक ना। तो फटाफट लिखेंगे, बस इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। तो नेग्लेक्टेबल मानना है, बाहर का ये जो थिन लेयर रहेगा, थिकनेस कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक ना। तब यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है, इनर सरफेस एरिया। क्या करेंगे भाई, देखिए अभी थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी गिवन जो दिया हुआ है उसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, देखिए आपको स्फीयर का रेडियस लिखेंगे ना, स्फीयर रेडियस, रेडियस कितना है, डायमीटर आपको दिया हुआ, डायमीटर एक्चुअली दिया हुआ 14, तो लिख सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से, या पहले यहाँ से एक काम करिए, इसको स्फीयर डायमीटर लिखिए, स्फीयर डायमीटर है, ये आपको कितना 14 सेंटीमीटर। तो स्फीयर रेडियस कितना हो जाएगा, बहुत बच्चों को बहुत समझ में आ रहा होगा, बट ऐसे बच्चे जो कि कैसे आपको फॉलो करके कैसे लिखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चन में बताता हूँ, फिर आगे थोड़ा फास्ट बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका तो काम हो गया आपको हेमिस्फीयर का। अभी आगे बढ़ते हैं, तो आप सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, सिलेंडर हाइट, सिलेंडर हाइट, टोटल हाइट में से क्या लिखेंगे, टोटल हाइट में से माइनस करेंगे किसका, माइनस करेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, लिख सकते हैं ना, स्फीयर डायमीटर लिख सकते हैं, स्फीयर डायमीटर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिखने से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेगा, ठीक है। तो टोटल हाइट कितना है, टोटल है आपको 13, ये एक्चुअली ये टोटल हाइट है 13, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है, इधर मैं लिखता हूँ, ये टोटल 13 है, समझिएगा। आई होप ये जो चीज़ है यहाँ ऐसे करना है, नहीं तो कंफ्यूज मत। तो ये 13 में से 7 गया, ठीक है। तो ये 6 आपको हो जाएगा सेंटीमीटर, इसका हाइट, इसका सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर का हाइट पता चल गया, रेडियस इसका सेम ही रहेगा। अब सरफेस एरिया टोटल का इनर सरफेस निकालेंगे, तो लिखेंगे ना सरफेस एरिया ऑफ वेसल, लिखेंगे ना सरफेस एरिया ऑफ वेसल, क्या लिखेंगे, हाफ, मतलब कि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया लिखेंगे ना, हेमिस्फीयर सरफेस एरिया, ये है सरफेस एरिया, अब प्लस सिलेंडर सरफेस एरिया, प्लस सिलेंडर सरफेस एरिया, ऐसे लिखना है, लैंग्वेज एक्चुअली लिखना है, तभी नंबर देगा अच्छा, ठीक ना। ये थोड़ा सा समझिएगा तो है। अब देखिए, तो चूंकि क्या होता है ना कि इसका जो सरफेस एरिया होता है हम लोग को पता है, बाहर का हम लोग निकाला थे, बट इसको थिन कंसीडर कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इनर साइड का भी निकालेंगे तो वही होगा। तो आपको डायमीटर है पता है, तो चूंकि टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब कि 4 सर्कल के बराबर होता है। तो आधा करने से क्या होगा, 2 सर्कल के बराबर होगा, मतलब कि हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब प्लस हो जाएगा आपको सिलेंडर का, या सिलेंडर का हाइट और ये पता है, तो इसका क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच होता है, यही ना होता है, इस तरीके से होता है। तो ठीक है, थोड़ा कॉमन निकालने से क्या होगा, सुविधा होगा। अब यहाँ से 2 पाई आर निकाल लीजिए, 2 पाई आर, और यहाँ से आर आपको लॉस ऑफ एच बच गया, नहीं इस तरीके से। अभी इसको वैल्यू को रख देंगे 2, इसमें वैल्यू 22/7 है, रखने के लिए है कि 3.1 क्वेश्चन बोलेगा नहीं, इसमें 22/7 है, तो 22/7 और आर की जगह पर 7 रखिए, ठीक ना। और ये 7 हो गया आर, आप प्लस हो गया आपको 6, हाइट 6 है ना, कटेगा तो कटा दीजिए, इसको कट देगा, ये हो गया 44, ये 713 हो गया। इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करने के लिए बहुत फास्टली में बताया था, ये ऐसे रहेगा ना तो क्रॉस में गुना कर दीजिए। पहले इसको देखिए 36 12 हो गया ना, सॉरी ये 36 12 के 2 हो गया, देखिए 36 12, अच्छा 12 4 16, 16 का दिया हो गया आपको 17 के साथ, अब 4 हो गया 5 हो गया, इस तरीके से 5 कितना हो गया 572, यही हो गया आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इनर सरफेस एरिया आपको यहाँ से ऐसा है। आई होप समझे होंगे, मुझे थोड़ा समझाने में टाइम लगा है, नहीं तो बनेगा बहुत जल्दी जल्दी, ठीक ना। और रहा बात ये जो नवंबर में बनाएंगे लोग, ये बच्चे लोग आपको CBSE वाले बच्चे, इसको फिगर को थोड़ा सा फटाक बहुत जल्दी बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद डायरेक्ट आपको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका हाफ सर कितना होता है, हेमिस्फीयर का हाफ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा कितना, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है, ठीक है।
किसका है, आपको सिलेंडर का। अब वैल्यू फटाफट रखेंगे, यहाँ से यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर निकालेंगे और आर प्लस और पीछे रखेंगे और वैल्यू रख करके एक स्टेप में बढ़ेंगे, ठीक ना। ये सब चीज़ें इतना नहीं लिखेंगे, सब लोग समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा भारी नहीं है, मतलब हार्ड नहीं है, ठीक ना। 3 नंबर क्वेश्चन में भी बोल रहा है क्या, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि टॉय बना रहा है, ठीक ना। टॉय बना रहा है, बोल रहा है कि फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, सॉरी कोन ऑफ रेडियाई 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियाई, ठीक ना। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस। एक्चुअली बोलने का मतलब यही बोल रहा है कि हेमीस्फीयर है, दिस इज द हेमीस्फीयर ना, और इसके ऊपर एक कोन बैठा दिया ऐसे, टॉय बनता है, टॉय हो गया इस तरीके का। कोई बोल रहा है ना, अब समझिएगा, तो मैं फटाफट बना रहा हूँ। ये रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है सेम रेडियस का, तो रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया हुआ है आपको, टोटल हाइट दिया है, रेडियस दिया है 3.5 दिया है, यहाँ से एक रेडियस दिया हुआ है 3.5 और टोटल हाइट आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको 15.5, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए ये तो रेडियस आपको दे दिया ना, ये रेडियस थोड़ा पिक्चर थोड़ा ऐसे कोण बनना चाहिए था, बट समथिंग, ठीक ना। टोटल आपको हाइट कितना है, तो यही रेडियस ना होगा 3.5, तो हमको इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, दैट इज कोण जो है ना, कोण का हाइट, ये हाइट कितना हो जाएगा, 15.5 में से 3.5 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। तो ये 12 हाइट हो गया, कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, अब सब कुछ तो मिल गया हमको, अब सरफेस एरिया निकालना है, तो निकाल लीजिए फटाफट टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो फिर नंबर काट लेगा। देखिए स्फीयर का रेडियस दिया हुआ, ठीक ना, स्फीयर इज रेडियस, लेकिन कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो यूनिट के साथ लिखिएगा, वहाँ भी यूनिट के साथ लिखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल हाइट ऑफ टॉय, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। हाइट कितना है आपको 15.5 सेंटीमीटर है। पहले फिगर बना लेने से ना फटाफट लिख लीजिएगा, फिगर समझिएगा तब, है ठीक ना। अब देखिए हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन, कोन में शंकु, ठीक ना, कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जो वहाँ की है वही लिखेंगे। यहाँ 15.5 में से माइनस करेंगे कितना 3.5, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब देखिए अब क्या करना है, अब लिखेंगे ना कि सरफेस एरिया ऑफ टॉय, लिखिए डायरेक्ट यहाँ से, नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, लिखेंगे ना। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, थोड़ा लिखने तो फास्ट लिखिएगा आप लोग, हैं हेमीस्फीयर, हमारा हेमीस्फीयर मतलब कि आधा स्फीयर हो गया। अब लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, लिखेंगे कर्व सरफेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन में शंकु, कर्व सरफेस मतलब कि आपको हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, कोन का, क्योंकि अंदर वाला नहीं ना लेंगे, अंदर वाला नहीं लिख सकते, हमको बाहर का लेना है। मतलब एक टॉय बन गया, इस टॉय का हमको सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का कैसे लेंगे, नहीं बाहर का लेना है, टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का। तो हो जाएगा आपको कितना, इस हेमीस्फीयर का कितना होगा, क्योंकि सरफेस एरिया हमारा कितना होता है 4 पाई होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधा का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका कितना होता है, इसका होता है आपको पाई आर एल, तो पाई आर लिखिए, पाई आर एक्चुअली बहुत बेसिक है भाई, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। यहाँ से देखिए पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 आर बचेगा प्लस यहाँ से यहाँ क्या बचेगा, एल बचेगा, ठीक ना। अभी वैल्यू को पुट कर देंगे, वैल्यू जो है देखिए ये आपको लिखेंगे कितना 22/7, और आर की जगह पर कितना लिखेंगे, आर की जगह पर 3.5
और 3.5 को क्या 7 का 2 आधा है ना, साढ़े तीन 7, तो 7 का आधा कितना लिखेंगे 7/2 नहीं कट जाएगा, इसीलिए ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, इसको लिख सकते हैं ना 7/2, ठीक है। सो अब देखिए 2 इंटू ये कितना हो गया 7/2, अब प्लस हो गया एल क्या है भाई, ओह गाइज यार एल आपको निकालना पड़ेगा। देखिए एच दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो एल कितना हो जाएगा, यहाँ से एल निकालने के लिए क्या करेंगे √12 का स्क्वायर और प्लस 7/2 का स्क्वायर, कितना होगा ना, तो कितना हो जाएगा 144 प्लस 49/2, तो इस तरीके से होगा कुछ। अभी इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए, ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा, गुना करिए तो 288 और प्लस हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 2, तो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपको कितना 8 दूनी 16 117 के साथ, नहीं 8 दूनी 16 117 के साथ, और यहाँ से देखिए 8 से 12 1 13 की 3, अब 2 है ना, तो ये हो गया आपको 3 डिवाइडेड बाई 2। काम करिए, ये जो यहाँ पर कितना लगभग कितना होगा बताइए, 2 एक बार जाएगा, ठीक ना, ये 13 हो जाए तो 6 बार में जाएगा ना, 6 दिन 12 हो जाएगा। अभी हो गया 17 तो हो गया कितना 8 दूनी 16 10 तो 5 में 10 कितना हो गया, मतलब ये लगभग कितना होगा 169 के 13 का होता है, तो लगभग जो ये होगा ना लगभग 13 के आसपास होगा, मैं 13 से थोड़ा कम होगा, तो यहाँ 13 रखता हूँ, 13 के आसपास रखता हूँ, ठीक है। मतलब 12 पॉइंट तो समथिंग तो होंगे ही, 12.8 के कुछ आसपास रहेगा, ठीक है। 169 कितना होता है, 169 13 का होता है, तो 169 से 0.5 है, ठीक है, तो लगभग ये कितना होगा 13.8 होगा, इसके आसपास होगा, ठीक ना। तब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, अगर कैसे आया ये समझे होंगे, ठीक ना। तो अभी यहाँ पर रखिए एल का वैल्यू कितना होगा, आपको हो जाएगा 12.8, ठीक ना, यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए, ठीक ना, अभी 7 के साथ कैंसिल करिए, अभी यहाँ कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, इसको हाफ कर दीजिए, यहाँ से हो गया आपको 11 और 7 उसको जोड़ दीजिए, तो 12 और 7 19 हो गया, 19 पॉइंट हो जाएगा आपको 19.8, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, अगर यहाँ 7 होगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको गुना करेंगे, 7 से कुछ होगा जो 12 पॉइंट समथिंग ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो गाइस देखिए इसको ये जोड़ देना, तो गुना कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर इसको गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 19.7 है ना, तो पॉइंट को छोड़ दीजिए पर गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे सेम तो कितना होगा 197, तो इसको कर दीजिए आपको 7 16 के 6 10 11 के हो गया आपको, तो मतलब अभी 2 अंक के बाद 21 पॉइंट समथिंग, मतलब कि ये 20 2 अंक के बाद 21, सॉरी आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना, हो सकता है रॉन्ग भी हो सकता है, तो ये सेंटीमीटर का मतलब ये इस प्रोसेस से जाएंगे इस तरीके से, ठीक ना। आप समझे होंगे एल कैसे निकालेंगे, एल क्या है, एक तरह का विकर्ण, सॉरी ये है ना, क्या है आपको हाइपोटेनियस है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में एल निकालने के लिए √1 कितना परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आपको बेस का स्क्वायर कर दिए, इस तरीके से आया, तो इसको भी आपको किनारे में निकालना है, एल का वैल्यू निकालिएगा इस तरीके से जो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, ठीक ना, टिपिकल क्वेश्चन के अलावा आई होप कि थोड़ा इससे कुछ सोचने को मजबूर करे, इससे बेटर क्वेश्चन मिले, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन तो मैं टोटल बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना, और मैं टाइमलाइन दे दूँगा, जो जिन बच्चों को जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वहाँ पर टच करके उसको देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कॉन्सेप्ट को टच कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ से पूरा शुरू में ही आ जाएगा, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसको देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। सो चौथा नंबर मैं टोटल इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिनको मैं थोड़ा वीक है उनको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इज ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे फिगर बनाइए पड़ता है। 4 नंबर में एक क्यूब है, क्यूब कैसे होता है, ऐसा होता है क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, समझिएगा, ये समझ पाएंगे, हाँ ओके। तो बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर इसका क्या है, बोल रहा ना, चलिए इसमें बोल रहा ना कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंडेड मतलब उसके टॉप पर ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक ना, ब्लॉक के 7 सेंटीमीटर मतलब, ठीक ना। और बोला कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। एक्चुअली ऐसे बोलेगा ना, तो इसके एक्चुअली इसके ऊपर में
ऐसे कुछ रखा होगा, क्या है, एक आपको ये है क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम आपको इसके ऊपर में एक आपको हेमिस्फीयर रखा है, इस टाइप से बोल रहा है। और उसका रेडियस कितना है, मैक्सिमम रेडियस कितना होगा एक हेमिस्फीयर का, मैक्सिमम क्या होगा, इस यदि किसी क्यूब के ऊपर में एक स्फीयर रखते हैं तो मैक्सिमम उसका डायमीटर कितना होगा, 7 ही होगा। 7 से तो आउट नहीं हो सकता है ना, बाहर निकल जाएगा। यदि उसका आपको डायमीटर लेते हैं तो बाहर निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। मतलब तो ओवरऑल आपको 7 सेंटीमीटर का ही उसका डाया लेना है और उसके ऊपर एक रखना है। तो अब बोल रहे हैं ना कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब इसका सरफेस एरिया सॉलिड का, ठीक है, ये भी इजी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए अब क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए थोड़ा मैं अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्यूब का आपको साइड दिया, साइड देखिए साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। और सिमिलरली इसका रेडियस हो जाएगा ना, इसका डायमीटर हो जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी देखिए क्या बोलता है ना, इसका सरफेस एरिया निकालिए। अब सरफेस एरिया निकालने के लिए बहुत सारा आपको बुक्स में कुछ अलग अलग टाइप का दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको लॉजिकली सोचना है। सोचना क्या है कि जो फिगर में दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे क्या कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या लिखेंगे कि पहले लिखिए नाउ सरफेस एरिया ऑफ, क्या निकालना है, सॉलिड का, ये जो सॉलिड है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा। अभी लिख सकते हैं यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख सकते हैं, तो लिखिए प्लस सॉरी शॉर्ट लिख करना है, ठीक ना, मुझे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखिए एक क्यूब का जब लिख रहे हैं ना तो क्यूब का पूरा एरिया पकड़ लिया, ठीक है, और आधा आपको हेमिस्फीयर पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन अब समझने वाली बात है ना कि हेमिस्फीयर जो है ना, तो ये टॉप का जो ये है आपको टॉप व्यू में, अब यहाँ से जो हेमिस्फीयर का जो बॉटम पार्ट होगा ना उसको माइनस करना पड़ेगा। तो बॉटम पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर का बेस को माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो आप इस जो सॉलिड है इसका एरिया निकाल पाएंगे। क्योंकि क्या है, एक तरह से देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा इसका टॉप व्यू दिखाता हूं, ठीक है। टॉप व्यू में क्या होगा कि आपको इस तरीके से आपको हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का बेस इस तरीके से है। तो जब बेस इस तरीके से रहेगा, इसका टॉप व्यू, ठीक है, तो बेस ऐसे है। तो हम लोग तो जो लिए हैं ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया, तो टोटल क्यूब आ गया, ठीक ना। अभी हाफ जो हेमिस्फीयर का भी ले लिए, हेमिस्फीयर मतलब कि इसको ऊपर वाला ले लिए, लेकिन ये जो हेमिस्फीयर है अभी देखा जाए ना तो ये क्या कर रहा है, ये बेस तो इंक्लूडेड हो गया, तो बेस वाला चीज क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सरफेस एरिया नहीं ना, तो टचिंग में है, टच में है दोनों, ये दोनों एक दूसरे का टच में है। आई होप समझे होंगे। तो आपको बेस का एरिया माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो बेस का एरिया माइनस करिए, तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, तो शॉर्ट में लिखा ये एचएस आप समझिएगा, हेमिस्फीयर, इसी का आपको बेस का आपको माइनस करना पड़ेगा। मैं दो को जोड़ना है और इसको माइनस करना है। अब वैल्यू पर रखेंगे, देखिए क्या मैं वैल्यू रखता हूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, सॉरी 6 इंटू ए होता है, सॉरी एरिया लिख रहे हैं 6 इंटू ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हो गया। अभी प्लस क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी हेमिस्फीयर ऊपर है तो हेमिस्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, चार सर्कल के बराबर होगा, दो सर्कल के बराबर होगा, 2πr²। और माइनस देखिए, माइनस किसको करेंगे, माइनस एक सर्कल का एरिया करेंगे, बेस का, इसी का जो बेस होगा ना उसको माइनस करेंगे, मतलब एक सर्कल एरिया कितना होता है, πr²। ये माइनस कर दिए, बस हो गया, बन गया। और क्या, अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 6 इंटू ए की जगह पर क्या लिखेंगे, ये है 7, तो 7 का क्यूब, 7 गुना 7 गुना 7 लिख ना। और जोड़ में क्या है, ये देखिए
दो ठो में 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया तो कितना बचेगा? पाई आर स्क्वायर बचा है, पाई आर स्क्वायर बचा है। ये इसी कैसे होगा? हाँ यस ओके आई होप समझे होंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे कि ठीक है गुना करिए, ये गुना में है तो एक काम करते हैं इसको एक बराबर लिखते हैं 6 गुना 7 गुना 7 गुना 7 क्यों है तो सॉरी 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 यार स्क्वायर में है ना एरिया हम क्यों क्यों दिमाग में घूम रहा है मेरा। ठीक है कोई बात नहीं माइनस कर दिए। अभी ये पाई की जगह 22/7 रखना है और आर की जगह पर 7 गुना 7। अभी कैंसिल करिए फटाफट, ज़्यादा देर करने से और कंफ्यूजन बढ़ता है। ये हो गया कितना 6 7 42 गुना 7 लिख सकते हैं 42 गुना 7 और ये प्लस कितना हो गया 7 दूनी 14 के 4 7 दूनी 14 के 15। ठीक है अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो करने से कितना 7 दूनी 14 के 4 और 7 चौक 28 28 29 अब प्लस कितना हो जाएगा 154 एक कितना हो जाएगा 4 4 8 हो गया। ये हो गया आपको कितना 14 4 हो गया। अब ये हो गया 3 1 4 हो गया मतलब इसको गुना कर दिया इसको आपको 154 लिख दिया और ये वाले यहाँ लिख दिया 448 ठीक है। फिर इतना आपको कितना होगा सरफेस एरिया सेंटीमीटर इसका। ठीक है तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट से जाएंगे, कैलकुलेशन तो करना ही है कि कोई बंदा फास्ट करेगा कोई थोड़ा स्लो करेगा। ठीक है तो इस तरीके से जाएंगे। तो 4 भी हो गया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रहा इसका ऐसे बच्चे जो कि उनको देना है तो क्या कैसे लिखेंगे फटाफट लिख देंगे। क्यूब का एरिया क्या होता है 6 × a² और आपको प्लस करेंगे कितना 2 पाई आर स्क्वायर नहीं भाई एक स्क्वायर का हाफ स्क्वायर का माइनस करना है एक स्क्वायर का तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ए हो जाएगा पाई आर तो हो जाएगा 6a² आई प्लस हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस इसका वैल्यू ही आपको पुट करना है और न्यूमेरिकल में आगे बढ़ना है मतलब कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ये बस इतना 2 स्टेप 3 स्टेप करना है, इतना तो नहीं लिखेंगे। जो बच्चे सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उनके लिए पूरा लिखना है। तो 5 नंबर लिखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और हेमिस्फीयर डिप्रेस इज कट आउट ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट। अच्छा ये देखिए इसमें उसका ऑपोजिट है जस्ट वही क्वेश्चन है बट इसमें क्या बोल रहा है ना समझिएगा ठीक ना। एक ब्लॉक मतलब कि क्यूब है वुडन ब्लॉक बोल रहा है उसी टाइप के थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि समझ में आए इस टाइप से। अभी इसमें क्या बोल रहा है ना कि एक हेमिस्फीयर को वुडन को कट के निकाल रहा है यहाँ से नीचे से जिसका डायमीटर एल है। ठीक तो मैक्सिमम डायमीटर एल है ठीक ना। ओके तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेन सॉलिड। ठीक है तो कैसे करेंगे भाई देखिए अभी थोड़ा समझिएगा मेरे पास कुछ क्यूब नहीं बताने के लिए ना। ठीक है तो यहाँ समझिए ये क्या है ना कि इसके नीचे अंदर से एक एल डायगा क्या कर रहे हैं एक वुडन को बाहर निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है काट के निकाल रहा है एल डायगा। समझिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है ठीक ना समझ में आना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर से एक क्यूब ले लिया ठीक है क्यूब के अंदर से एल डायमीटर का ठीक ना हेमिस्फीयर लकड़ी निकाल देते हैं काट कर निकाल दिए हेमिस्फीयर भाग बाहर निकाल दिए। अब इसमें जो बच गया ना एरिया उस एरिया को सरफेस एरिया को निकालने के लिए बोल रहा है और कुछ डाटा नहीं दिया और जस्ट एल दिया हुआ है ठीक ना और कुछ डाटा नहीं दिया हमको लगता है और कुछ भी डाटा नहीं दिया है। ठीक है जस्ट एल दिया है लेंथ ऑफ मैक्सिमम जो डायमीटर होगा तो डायमीटर एल है दैट इज क्यूब का साइड भी एल ही होगा ना क्योंकि क्यूब है क्यूबिकल वुडन है ठीक ना। तो इस तरीके से अब उसमें से हाफ निकालना है क्या निकालना है हाफ स्फीयर निकालना है। हाफ स्फीयर का एरिया निकाल देना है ठीक है। वहां से वॉल्यूमेट्रिक निकाल देंगे तो नीचे का एरिया ठीक है और बाहर का जो भी क्यूब बचा हुआ है उसका एरिया आपको यहाँ पर निकाल के दिखाना है। सो गाइस लिखेंगे क्या कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर डाया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा भाई एल है ठीक ना। तो यहाँ से रेडियस ले लीजिए क्योंकि रेडियस यूज कर रहे हैं ना हम लोग तो एल बाई 2 हो जाएगा नहीं हाफ हो जाएगा ना अच्छा से नहीं लिखता है ये कितना हो जाएगा एल बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि अब लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ
वुडन, ठीक ना, वुड का सरफेस एरिया है। तो नाउ लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ वुड क्या होगा भाई, वुडन वुडन क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक ना, वुडन क्यूब या वुडन वुडन क्यूब तो रहा नहीं, वो तो कट जाएगा यहाँ से तो निकल जाएगा, वुडन वुडन क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अभी सरफेस नहीं, अभी लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वुड ही लिखेंगे, ये क्यूब तो रहा नहीं ना, तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ वुड क्या हो जाएगा भाई बोलिए। देखिए इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ वुड लेंगे टोटल, ठीक है, और माइनस करेंगे, माइनस क्या करेंगे लिखिए, लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ वुड, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ वुडन क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे वुडन क्यूब, एक और एन होता है क्या, होता होगा तो रखिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा, वुडन क्यूब क्यूब, तो वुडन का क्यूब हो गया। और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, माइनस नहीं पहले प्लस करेंगे, क्या करेंगे, ये नीचे वाला एरिया को ऐड करेंगे, ठीक ना, नीचे जो जो गड्ढा होगा ना, जो ऐसे राउंड हाफ स्पेयर, जो हाफ स्पेयर के कारण जो हाफ स्पेयर गड्ढा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस सॉरी उसको प्लस करेंगे, सॉरी गाइस, तो नीचे वाला भी पकड़ेंगे ना, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, नीचे वाला एरिया हो जाएगा आपको कितना, प्लस में कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, बट इसको लिखना पड़ेगा ना, आपको एक बार लिखने लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, लिखेंगे कि हेमी स्फीयर इनर सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर इनर सरफेस एरिया, समझिएगा मैं शॉर्ट में भी बहुत चीज लिख रहा हूँ, हेमी सरफेस इनर सरफेस एरिया, हेमी सरफेस सॉरी गाइस, हेमी स्फीयर इनर सरफेस एरिया, ठीक है, इसके अंदर वाला हो गया। माइनस क्या करेंगे, देखिए माइनस क्या करेंगे कि ऊपर जो वुडन जो इसका देखिए, इसका जो मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ तो वही होगा, सेम उसी टाइप का, ये इस तरह से अंदर घुसा हुआ है, तो ये वाला जो एरिया तो अंदर का ले लिया जी, अंदर वाला ले लीजिए, अंदर वाला, उसमें ऊपर वाला लिए थे, इसमें क्या कर रहे हैं, अंदर वाला ले लिए, तो अंदर वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, ये वो जो टॉप व्यू रहेगा उसको तो नहीं ना इंक्लूड करेंगे, वो एरिया तो ना, तो हवा में रहेगा, खाली रहेगा, वो एरिया थोड़ी ना होगा, जो सरफेस एरिया मतलब टच किया हुआ रहेगा, तो यहाँ से तो ये तो कट गया ना, ऐसे डाउन में कट गया, ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे, एक उसका टॉप व्यू को, इसको खाली वाला टॉप व्यू है ना, उसको माइनस कर देंगे, माइनस टॉप ऑफ क्या, आपको हेमिस्फीयर, ठीक है। इतना लैंग्वेज लिखने के बाद अब वैल्यू को रखेंगे, अभी क्या क्या जो है सरफेस एरिया पूरे कितना होता है, ए क्यूब होता है, ठीक, मतलब कि भुजा का सॉरी भुजा स्क्वायर होता है ना, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मैं बोर्ड में घूम रहा हूँ, भुजा स्क्वायर अब प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ इनर स्फीयर का, हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर का कितना होता है, आधा होता है ना टोटल का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली 4 पाई आर स्क्वायर पूरा का होता है, आधा का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़िएगा, माइनस करिए किसका, टॉप व्यू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, अगर इसका माइनस करेंगे तो ये दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो एक ही माइनस बचेगा, 6a स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो एक ही ना बचेगा, पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से अब वैल्यू को पुट कर देंगे आप, आई होप कि सेम वही आया इक्वेशन, आप लोग निकाल भी सकते हैं, एक जगह पर और रेडियस की जगह पर रखेंगे वैल्यू, एक जगह पर मतलब क्या होगा, एल टोटल एल नहीं, और रेडियस का मतलब इसका आर है, तो ए हो गया एल स्क्वायर, और प्लस हो गया पाई, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, एल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, नहीं तरीके से तो समझेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा कितना, पाई एल स्क्वायर बाई 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर बाई 2 2 4, नहीं इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, 24 एल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर पाई, या पाई एल स्क्वायर लिखिए और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे, थोड़ा कितना हो जाएगा, 24 एल स्क्वायर, कॉमन निकाल लीजिए भाई, जो कॉमन निकल रहा है तो आपको यहाँ से निकल जाएगा एल स्क्वायर, अंदर बचेगा 24 है और प्लस पाई नहीं, डिवाइडेड बाई 4, यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू को रखेंगे, पाई का वैल्यू रखेंगे, आई एल से एल के फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, तो इस तरीके से भी
इतना इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप इसको समझे होंगे। पाई का वैल्यू रखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आई होप इस तरीके का भी आंसर आपको दिया होगा, ठीक ना। यदि ऑप्शन वाला में ऐसा रहेगा ना, ऑप्शन मान लीजिए 4 ऑप्शन है तो इस तरीके से रहेगा, तो उसमें आपको टिक लगाएंगे। और एक और चीज, और मान लीजिए कि इसी का मॉडिफिकेशन करके आंसर दे दिया। अभी मान लीजिए आपको कितना है, यहाँ पर एल स्क्वायर डिवाइडेड 4 है ना, 4 है, एल स्क्वायर डिवाइडेड 4 और क्या है 24 प्लस ऑफ 5, ठीक है, यही है। इस तरीके से यदि होगा तो इसका मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, हाँ ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, एल बाई 4 दे दिया, या आपको हाँ ये दो है ना, दो नहीं दे करके यहाँ पर सॉरी 4 में है तो दो दे करके क्या कर दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया, इतना का स्क्वायर और ये दे दिया, तो समझिएगा आपको आप लोग, ठीक ना। इस तरीके से भी दे सकता है, और भी इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक ना। और मान लीजिए कि अभी मान लीजिए एल स्क्वायर बाई 4 ही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से एल स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। अभी यहाँ का क्या कर दिया ना कि 24 से डिवाइड कर दिया और यहाँ 24 से गुना कर दिया, ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको अभी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको गुना कर देते, 24 टुकड़ा 96 हो गया ना, 4 चौको 16 तो 6 और 4 में 8 9, ठीक है। अब इस तरीके से इसको गुना कर दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए, सॉरी नहीं ये नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा था कि एल स्क्वायर बाई 4 है, ठीक है। और ये आपको क्या लिख सकता है कि ये इस तरीके से 1 प्लस ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 24 इस तरीके से। और ये 24 है ना, यहाँ 24 है तो इसको कट कर देगा, 6 का 24, ठीक ना। तो इस तरीके से भी हो सकता है कि 6l स्क्वायर और 1 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 24, मतलब कि आपको मॉडिफाई करके ऑप्शन दे सकता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा समझिएगा, डेफिनेटली सीखेंगे तो इजी रहेगा आप लोग को, ठीक ना। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि जो ऑप्शन है हार्ड दे कि मतलब कि सिंपल दे, तो इस तरीके से सोचना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में फिगर ऑलरेडी दिया, तो फिगर बना लेते हैं, नहीं थोड़ा हेल्प हो जाएगा। क्या है, इस तरीके का एक सिलेंडर है, मान लीजिए गैस वाला सिलेंडर होता है ना, जो ट्रक पर लोड होकर के जाता है, उसी टाइप का दिया हुआ है। थोड़ा अच्छा सा नहीं बना, पर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समझ सकते हैं। ये 5 mm है भाई, ये बहुत छोटा चीज हुआ है, कैप्सूल टाइप का हो सकता है। और टोटल इसका हाइट कितना है भाई, सॉरी टोटल इसका लेंथ हो गया 14 mm, ठीक है। तो ये हेमी स्क्वायर है ना, दोनों तरफ, इधर भी हेमी स्क्वायर है, इधर भी हेमी स्क्वायर है, तभी ना ये डायमीटर दिया 5 mm दिया है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से 5/2 हो जाएगा ना, 5/2, ये 5/2 है। यदि सेंटर होता है तो ये हेमी स्क्वायर ऐसे करके गोल होता है, इधर से गोल होता है, दोनों तरफ से। अब ये काम करते हैं, अब देखिए समझिएगा, इधर रेडियस कितना है भाई, इधर हो गया 5/2, इधर भी 5/2 होगा ना, 5/2। तो 5 माइनस कर देंगे किस में से, 14 में से, तभी तो इतना का डिस्टेंस भी निकल जाएगा। इतना का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 9 mm। नहीं, आई होप इतना चीज समझे होंगे, ठीक ना। अब जो चीज बोलेगा उसको निकाल दें, फाइंड द सरफेस एरिया, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, हाँ ठीक है। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। अभी सरफेस एरिया निकालने के लिए देखिए, अभी थोड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्फीयर हेमी लगा रहे हैं तो और अच्छा है, हेमी स्फीयर रेडियस कितना होगा, 5/2 mm में है, यूनिट देखेंगे। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे कि लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना होगा, या हाइट ऑफ सिलेंडर लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ इस तरीके से है ना, हॉरिजॉन्टल में इसलिए लेंथ लिख रहे हैं। लेंथ ऑफ सिलेंडर कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ वेसल लिख रहे हैं ना, हाँ वेसल लिखेंगे ना, यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ वेसल। अब माइनस क्या करेंगे, इधर का रेडियस और उधर का रेडियस दोनों जोड़ देंगे, मतलब कि हेमी स्फीयर रेडियस, ठीक ना। 2 हेमी स्फीयर रेडियस लिख सकते हैं, 2 हेमी स्फीयर रेडियस, नहीं तो 2 हेमी स्फीयर रेडियस क्या हो जाएगा, एक डायमीटर के बराबर हो जाएगा ना। तो जस्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज में ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 है,
तो अब देखिए टोटल हाइट कितना है, टोटल लेंथ आपको हो गया 14 और माइनस करना है 2 हेमी स्फीयर का रेडियस, मतलब 2 गुना इधर का और इधर का, तो 2 इंटू 5/2 नहीं, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 से 5 गया 9, तो नहीं एक्चुअली मैं वहाँ पर ऐसे लिख पहले एक्चुअली देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर नहीं बनाना, फिगर के बाद आपको लैंग्वेज लिखना है, तब ज़्यादा सुविधा होगा। अभी लैंग्वेज लिखना स्टार्ट कर दिए तो कुछ गलती हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या कर रहा है, कुछ डाटा तो नहीं दिया है, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है, निकाल लीजिए। अभी सरफेस एरिया अपना देखिए, बहुत बच्चे निकाल लेंगे, इजी है ना। सरफेस एरिया ऑफ बेशन क्या हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सेम बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बीच में जो हाइट है ये सिलेंडर का, इसका, ठीक है, और प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमी स्फीयर, ठीक है, 2 हेमी स्फीयर, 2 हेमी स्फीयर मतलब कि अर्ध गोला, ठीक है, अर्ध गोला का चलो, दो अर्ध गोला, ठीक है। ऐसे लिखने से थोड़ा जल्दी में बन जाएगा, ठीक ना, तो ठीक है। इसका लिखिए, इसका कितना होता है 2πr × h, यही होता है ना एरिया सिलेंडर का, और इसका क्या होगा 2 हेमी स्फीयर, मतलब 2 से पहले गुना कर दीजिए, और हेमी स्फीयर का कितना होता है 2πr², हाँ 2πr², इस तरीके से, तो कितना होगा 4πr² हो गया। तो एक काम करेंगे, यहाँ से 2πr को कॉमन निकाल देंगे, तो इधर कितना बचा h प्लस 2πr निकल गया, तो क्या बचा 2 और r बच गया, नहीं, ठीक है। और वैल्यू रख सकते हैं, अब वैल्यू रख करके निकालें, कितना 2 गुना 22/7 और गुना r का वैल्यू कितना 5/2, ठीक है। और हाइट कितना, हाइट लेंथ हो गया 9 प्लस 2 गुना रेडियस हो गया 5/2, इस तरीके से। नहीं, कटने वाला कटा दीजिए और छोड़ने वाला तो छोड़ दीजिए। अभी यहाँ से 2 कट जाएगा, अभी कुछ कटेगा नहीं, तो इसको 2 लिख देंगे यहाँ पर, कितना ये हो जाएगा भाई 5 10 0 5 10 11 मतलब 11 इतना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। और इधर में आपको कितना हो जाएगा, इधर में 9 और 9 और 5 14 हो जाएगा, कुछ 14, ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अभी कितना बच गया 2 2 0, इतना आपको mm है भाई, mm स्क्वायर, नहीं इसका आई होप mm में है तो बहुत छोटा होगा, इस तरह का कैप्सूल कैसा होता है। वन हंड्रेड mm कितना होता है, लगभग 100 mm इतना होता है, 200 mm इतना होगा, ठीक ना, और उसमें और 20 mm है, तो 100 mm इतना, मतलब इतना, और 100 इतना, 20 mm को लाइक दैट इतना, मतलब कि यही इसका ही आपको निकालने का होगा। तो यदि गेज से जाएंगे तो हम लोग बड़ा लिख करके बनाने की कोशिश किए हैं, ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आए, ठीक है। तो इसको भी समझे होंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक ना। और समझ में नहीं आएगा तो भाई प्लीज़ कमेंट करें, ठीक ना, ताकि उसको और भी धीरे से, चाहे और भी कुछ दूसरा मेथड से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि समझ में आए बच्चों को, ठीक है। 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोलता है देखते हैं, क्या बोलता है पब्लिक। सो देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है, थोड़ा लंबा चौड़ा लैंग्वेज है बट डरना नहीं, ठीक है। बोल रहा है टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब समझ में आ रहा है हमको क्या है। क्योंकि देखिए एक टेंट कैसा होता है, एक टेंट आप देखेंगे किसी मेला में लगा रहेगा, इस टाइप का लगा रहेगा ना, और उसके ऊपर कोन ऐसे बना रहेगा इस टाइप का, ठीक है। तो आई होप कि गेज के अकॉर्डिंग में बना पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक ना, गेज यहाँ पर उतना जरूरत नहीं होगा, ठीक ना। तो इस तरीके का आपका रहता है टेंट इस तरह का एक खंभा बना रहेगा, बट इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ समझना है, ऊपर बना है तो इसको समझिए टेंट है, और जो डाटा दिया उसको लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। बोल रहा है कि द हाइट ऑफ
इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसका हाइट दिया हुआ कितना, ये हाइट दिया हुआ आपको 2.1 मीटर, ठीक है। और इसका आपको रिस्पेक्ट हाइट एंड डायमीटर, ओके। और यहाँ से डायमीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर कितना है भाई, ये डायमीटर दिया हुआ आपको कितना 4 मीटर है, ये आपको 4 मीटर। तो समझ लिया रेडियस कितना है 2 मीटर, और क्या इस तरीके से। और कुछ बोल रहा है क्या, साइलेंट हाइट एंड द साइलेंट हाइट ऑफ द टॉप, ओके दिस विल बी द साइलेंट हाइट 2.8 मीटर, अच्छा इतना दिया है। और बोल रहा है ना कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास, अच्छा इसको बनाने में कैनवस यूज हुआ है जो कि 500, देखिए समझिए इसका 500 मीटर, 500 रुपया, 500 रुपया लगा है पर मीटर स्क्वायर, समझने वाली बात है। ओके, नोट डाउन द टेनेंट ऑफ द कवर, ओके विल नॉट कवर, बेस नहीं बोला था, ठीक है बेस क्यों होगा, बेस रहेगा तो एक गड़बड़ हो जाएगा, बेस भी बंद कर देंगे थोड़े ना, तो ओपन रहता है ना, अंदर से दिखता है, ठीक है। सो गाइज नाउ अभी करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, फाइंड द कॉस्ट निकालना है आपको, ठीक है। सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। शुरू देखिए, फिगर तो बना लिया, फिगर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। अभी देखिए लिखेंगे कि हाइट ऑफ क्या सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है ना। देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ फटाफट, एक ही लाइन में आंसर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, जो नवंबर में बच्चे देने वाले एग्जाम उसके लिए। देखिए अभी हमको क्या करना है ना कि सरफेस एरिया निकाल करके आपको इतना रुपया से आपको निकालना है, कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है ना, टोटल कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वर्शन, ओके ठीक है। तो एरिया सरफेस एरिया हमको चाहिए, अभी कौन का हमको इसका पता है, इसका हमको कैसे निकालते हैं, कोनिकल शेप को कैसे निकालते हैं, पाई आर ए प्लस सिलिंड्रिकल पार्ट का कितना होता है 2 पाई आर इंटू एच, यही ना होता है। तभी वैल्यू रख देंगे। अभी इसको जो बाहर निकालना निकलिए, जो सेम है, तो 2 और पाई बाहर निकलेगा, ए ना प्लस 2h नहीं है, आर इंटू आर भी निकल जाएगा, क्या आर नहीं है ना, एल ओके ठीक है। फिर यहाँ पर आर बच जाएगा, यहाँ एच बच जाएगा। अभी वैल्यू पर रखेंगे, वैल्यू बराबर 2 इंटू 2 22/7 है, और यहाँ से एल का वैल्यू दिया हुआ वहाँ पर कितना 2.8 है, दिस इज एल ना, दिस विल बी एल, पीछे हो जाए कौन का। अब वो प्लस हो जाएगा आपको कितना, आर का वैल्यू कितना है 2 मीटर, अभी एच का वैल्यू कितना है, एच हाइट है 2.1, ठीक है। इतना ही बस करना है, इसको कैलकुलेट करना है और निकालना है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 44/7। अब देखिए और ये हो गया कितना, इसको जोड़ दीजिए भाई, कितना जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई में है ना, तो आपको एक काम करते हैं, इसको वैल्यू लिखते हैं, 2.8 है ना, 2.8 इसको गुना करके डबल करें, मतलब 4.2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2.8 लिखना है, 2.8 है 10 के 0, ये होगा 6 एक साथ हो गया, और देखिए 7 हो गया, टोटल 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, कितना बच गया 44, और 44 में गुना करेंगे कितना से 500 से, नहीं 500 प्रति मीटर स्क्वायर, इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा 500 को 20 कीजिए, 500 को 20 21 देखो जीरो, इतना मतलब इतना कॉस्ट लगा है उसको बनाने में, ठीक है। तो हो गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर, आई होप सही है ना, 5 10 कीजिए, 5 10 से 11 सॉरी 4 5 20 की 0, 4 5 20 21, ये तो इतना वैल्यू हो गया, तो 2 0 समझे हो गया। इस तरीके से फटाक से 2-3 लाइन में इसका कदम खेला कर देंगे, ठीक है। सो आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में डिकोड करते हैं इसको, तो लिखेंगे यही सब बात जो हम अभी लिखे और क्या। अब हाइट ऑफ जो फिगर बना है उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करिए, आपको क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इंट्रोड्यूस करना है टुवर्ड्स एग्जामिनर। सो लिखेंगे ना, लिखिए हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट अकॉर्डिंग टू दिया है 2.1 मीटर, ठीक है। जो है रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ क्या सिलिंड्रिकल पार्ट एंड दोनों का तो सेम ही होगा, रेडियस ऑफ एक काम करते हैं, एक लाइन में नहीं लिखते हैं इसको, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 मीटर, ठीक है ना। अब ये साइलेंट हेड मतलब तिरछी,
तिरछी ऊंचाई, कुछ हिंदी में कुछ नहीं है, तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई सॉरी ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा आपको एल के बराबर होता है। एल कितना होता है आपको 2.8 दिया हुआ। इतना लिखने के बाद सरफेस एरिया फटाफट निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ तंबू, तंबू को क्या बोला, तंबू को इंग्लिश में क्या बोला, टेंट। ओके, सो नाउ सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक ना। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ऐसे लिख देंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं बोलते जा रहा हूँ। अब प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल, कोनिकल पार्ट, समझेंगे, मैं बोलते जा रहा हूँ, बच्चे समझ रहे हैं और होंगे, इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या बोलेंगे, 2πr इंटू एच, 2πr एच। आप प्लस हो जाएगा कितना, इसका होगा, इसका होगा पाई आर एल। तो सेम वही बात है जो अभी इसके पहले किया हूँ, वैसे करके करके इतना हो जाएगा। हाँ लिख देता हूँ भाई, तो कंफ्यूज हो जाएगा लोग। अब देखिए 2π बाहर निकालिए और r रहेगा अंदर, 2π बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपको पाई और r निकलेगा, यहाँ पे पाई r है ना, तो पाई और r को निकाल दीजिए, बचेगा 2 और h, आप प्लस इधर में कितना हो जाएगा, इधर में हो जाएगा l, ठीक है। तो इसको वैल्यू हो जाएगा 22/7, ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा रेडियस कितना है, रेडियस हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एच, हाइट कितना है, 2.1 है, और प्लस होगा एल का वैल्यू कितना है, एल मतलब 2.8 है, 2.8 इस तरीके से। सो एक काम करते हैं, इसको बना करते हैं, ये 44 हो गया ना, 44/7, ये कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 41 हाँ 4.2 हो गया, और प्लस 2.8 हो गया, तो नहीं होना चाहिए, अब होगा तो कैसे कर देगा, 44/7 और हो गया आपको, देखिए ये हो गया आपको 10 के 0 और 4 में 7 7 कैंसिल हो गया ना, 44 है, 40 मिल जाएगा था क्या, देख लीजिएगा आप लोग। अब 44 हो गया क्या, 44 मीटर स्क्वायर हो गया ना। अगर कॉस्ट निकालना है आपको, तो कॉस्ट ऑफ क्या, कॉस्ट किस चीज़ का कॉस्ट है, थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ किस चीज़ से बना है, कैनवस है, कैनवस, कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस जो भी मटेरियल से बना हुआ है, ठीक ना, कितना हो जाएगा आपको, इतना मीटर स्क्वायर मेरा एरिया निकाला और 1 मीटर स्क्वायर का उतना लग रहा है, तो 500 है, ठीक ना। अब गुना हो जाएगा कितना, 44, ये हो जाएगा 6 को 16 को 6 सॉरी होगा 500 को 20 कीजिए, 500 को 20 21 22, ठीक है, 0 इतना आपको रुपये हो जाएगा, इतना रुपये लगेगा, ठीक। फिर ये भी समझ गए होंगे, 7 नंबर है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, लगता है कि और 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं बारी बारी से और बढ़ते हैं, ठीक ना। सीरीज में जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे, तब तक कि थोड़ा अच्छा रहेगा समझने में, चैप्टर को आराम से पढ़ेंगे, अब आराम नहीं है। और जो मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था ना, उसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था, कुछ बच्चे यदि थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उसमें क्या है ना, पूरा मैं कवर करा चुका है। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया उसमें क्या है कि पूरी तरह से डेप्थ में बताया, हर चीज़ को तोड़ तोड़ करके, और केसेस भी बताया, कितना तरह का केस, कॉम्प्लेक्स केसेस बनेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, तो उससे भी आप पूरे चैप्टर भी बना सकते हैं, 12 13 का जितना भी है क्वेश्चन। लेकिन मिसलेनियस वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं धीरे धीरे सबको लेके चलूँगा, एक एक करके खत्म कर दूँगा, ठीक है। तो और 2 क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, बोल रहे ना, सॉलिड सिलेंडर है, हाइट दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। कोनिकल कैविटी ओके ऑफ द सेम हाइट एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेन्स सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअली इसमें क्या बोल रहा है ना, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिगर एक्चुअली बनाना है, फिगर बनाने के बाद आपको क्वेश्चन बनने में इजी होगा। इस तरीके का कुछ शेप है, ठीक ना, सिलेंडर है। अब सिलेंडर में सेम हाइट का कोन का पार्ट निकाल दो, इधर से ये सेंटर है ना, यहाँ से सेम हाइट का कोन निकाल दिया यहाँ से, ठीक है।
तो अभी यहाँ से निकाल दिया, अब बोल रहा है कि इसका सरफेस एरिया निकालिए। कैसे निकालिएगा, जो दिया उसको लिख लेते हैं। हाइट और टोटल हाइट कितना एरिया है आपको, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 2.4 मीटर है, सेंटीमीटर ठीक है। डायमीटर दिया हुआ है यहाँ से, ये डायमीटर दिया हुआ कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होता है, रेडियस 0.7, रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना 0.7 सेंटीमीटर। सब लिख लेते हैं तब ज़्यादा इजी रहेगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेन्स सॉलिड। ठीक है गाइड समझिएगा, देखिए एक सरफेस एक सिलेंडर लिया ठीक ना, और सिलेंडर के अंदर से क्या किया कि कोन काट के निकाल दिया। समझिएगा, एक सिलेंडर लिया ठीक ना, और सिलिंड्रिकल पार्ट से एक कोन ना काट के निकाल दिया। जैसे कोन थोड़ा इतना छोटा है ये वाला ठीक ना, कोनिकल पार्ट को बाहर निकाल दिया। दैट इज इसके इंटरनल सरफेस एरिया तो माइनस कर देंगे ना, समझ रहे हैं। इसको यहाँ से ये जो है ना, इसको निकाल दिया, पूरे निकाल दिया। तो निकाल दिया तो एक सिलेंडर में से, एक सिलेंडर के एरिया में से एक कोन का एरिया बाहर निकल गया ठीक ना। तो वही करेंगे, अभी निकालते हैं इसको ठीक ना। जो चीजें हैं उसको लिखते हैं ठीक ना। तो लिखे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर ठीक है। और आपको क्या है, अभी बेस आपको डाया दिया हुआ है ठीक ना, तो यहाँ लिख सकते हैं डाया ऑफ सिलेंडर कितना है 1.4। तो रेडियस लिख सकते हैं। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, कैसे लिखने से आपको नंबर अच्छा देगा ठीक ना। ये हो जाएगा आपको 0.7, इसका हाफ कर देंगे तो 0.7 नहीं होगा। देखिए 1/4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 7 में से 0.7 होगा, 0.7 सेंटीमीटर। यूनिट छोड़िएगा नहीं है, काटने के लिए तो रेडी है सब लोग नंबर ठीक ना। तो आप गलती करेंगे तो काट देगा सब ठीक है। फिर देखिए एक बार में लिख देते हैं। अभी लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है ना, सॉलिड है, क्या लिखा है लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपको सॉलिड सिलेंडर ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ऐसे करके लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, जब बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे क्या कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कोन, माइनस करिए काम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस लिख सकते हैं यहाँ पर, कर्व सरफेस। नहीं ये सब करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक काम करते हैं कर्व सरफेस एरिया, हाँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक ना। और प्लस करेंगे कि एरिया ऑफ बेस ठीक है, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया भी पकड़ना है ना ठीक है। और माइनस, अब माइनस करना है, अब क्या माइनस करना है कोण का। तो माइनस अब क्या करेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ कोण ठीक है। इतना लिखने के बाद अभी एक्चुअली मैं इसलिए लैंग्वेज बोल रहा हूँ ना, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इस तरीके से आपको जाना है, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएगा तो आपको नंबर फटाक से काट देगा। आप ये सब लिखिएगा तभी ना ये सब पढ़ करके हाँ भाई बच्चा इसका वैल्यू लिखा है, इसका वैल्यू लिखा है, इसका वैल्यू माइनस किया है, तभी ना बोले करेगा। नहीं तो फटाक से एक ही बार लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा उसको एग्जामिनर को। तो सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r इंटू एच, इतना ही होता है। प्लस क्या करेंगे बेस का एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर्कल है तो सर्कल का कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है। और माइनस क्या करना है, माइनस करना है कोण का, तो कोण का एरिया कितना होता है पाई r एल होता है नहीं। तो यहाँ पर देखिए पाई हो गया और r हो गया और एल हो गया, लेकिन हमको एल नहीं पता है तो एल निकालना पड़ेगा भाई, हम लोग नहीं निकालेंगे ना। तो हाउ टू फाइंड द एल हियर 0.7, दिस इज द बेस, दिस विल बी द हाइट, दिस विल बी द एल, इट विल बी आपको हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल नहीं। सो हम लोग यहाँ से एल का वैल्यू क्या निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग निकालिएगा ठीक ना, एल का वैल्यू निकालना जरूरी है। ये स्टेप जितना लिखा हो ना इसके बाद ए वाला लिखेंगे, एल का वैल्यू क्या होगा तिरछा ऊंचाई, यहाँ नेमिंग यदि करेंगे तो ए और यहाँ ओ है बी है, तो नाउ लिखेंगे नाउ
नाउ ट्रायंगल ए, सॉरी दिस विल द ए, हाँ दिस ए ओ बी में, ए ओ बी में क्या लिखेंगे, एल का वैल्यू लिखेंगे रूट ओवर 0.7 का स्क्वायर आप प्लस 2.4 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो भाई इसका वैल्यू कितना होगा, ये जो है ना हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 749 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं, 10 गुना 10 नीचे में जाएगा तो ठीक है। अब प्लस हो जाएगा आपको कितना, 24 का कितना होगा, 24 का स्क्वायर निकालें तो 24 का स्क्वायर कैसे निकाल देते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 4 को 16 हो जाता था ना, 4 को 16 आइए कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपको 2 गुना 4 ऐसे कर देते हैं। और इस सबको इंडिविजुअल जोड़ देते थे, कितना होता था, 4 को 16 हो गया, ये हो गया आपको 5 7 576 है, 576 हो गया, 576 मतलब 576 डिवाइडेड बाई 100, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए भाई, 9 6 15 के 5 और 7 5 4 11 1 12 के 2 और 6 1 7, तो इसको 5 1 6 ना, 5 1 6 डिवाइडेड हो जाएगा 100, जोड़ देना ये रूट ओवर इतना। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा भाई, 25 का स्क्वायर है ना, 625 25 का, तो 25 बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 10 ये आपको कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, तो तिरछी हो जाए कितना हो गया, 2.5 हो गया। तो ये वाला बात आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब वैल्यू आप क्या करेंगे, जैसे मिटाते हैं फालतू चीज को मिटा दीजिए। सो अब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अभी 2πr है ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन है तो निकाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और क्या यहाँ से आप एक काम करें, 2 और पाई बाहर निकलिए, सर 2 नहीं निकलेगा, ये दोनों में से क्या निकलेगा, पाई और आर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा आपको 2h, पाई और आर निकल गया, पाई आर और प्लस यहाँ पर आर बच गया। अब तो माइनस क्या करेंगे, पाई और आर निकाल दिया ना, अब पाई आर एक काम करते हैं भाई, एक टोटल में से यहाँ क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा सिर्फ। ये स्टेप समझ में आया होगा, है ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस सब में से बाहर निकाल दिए क्या, पाई और आर, देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर यहाँ भी है और पाई और आर यहाँ भी है, तो जो जो चीज़ बच गया उसको लिख दिया, बस कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो है वो चीज़ को यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपको 22/7 और आर के जगह क्या लिखेंगे 0.7 अंदर में 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है 2.4, एच विल बी दिस विल एच ना, दिस इज एच हाइट ऑफ सिलेंडर, एच हो गया, प्लस हो गया आर, प्लस आर का मतलब 0.7 और माइनस एल मतलब 2.5, तुमको एक बार लिख देता हूँ और ये वाला थोड़ा बढ़ा दे देते हैं, ठीक है, फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, हैं यहाँ से हो जाएगा 10 नीचे जाएगा 7 का कैंसिल, ये हो जाएगा आपको कितना 2.2, ठीक है, इसको गुना करें तो 14×48 हो गया ना, 2h है तो 14×48 मतलब 4.8 हो गया, अब प्लस 4.8 में, ठीक है, बराबर लिखते हैं 0.7 और माइनस 2.5, ठीक है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे 2.2 और ये हो जाएगा आपको कितना 0.7 को 7 15 के 5 हो जाएगा, ये होगा आपको 5, इस तरीके से और माइनस 2.5 कर देंगे, ठीक है, ये सब कर लीजिए, जोड़ घटाव कर लेगा सब लोग, हैं मतलब यही आपको सरफेस एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है। इस तरीके से इसी को फॉलो करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है गाइस, फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का। तो इसमें भी एक फिगर दिया हुआ है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वुडन है आर्टिकल बोल रहा है, ठीक ना, वाज मेड बाय द स्क्रॉपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, फिगर दिया समझने का फिगर से, ठीक ना, देखिए इस तरीके से आपको दिया हुआ है ऐसे, और अंदर से दोनों तरफ से इसको निकाला हुआ है, हेमिस्फीयर निकाला हुआ है, ठीक ना,
दोनों तरफ से, मतलब कि ये जो पोर्शन है ना इसको निकाला हुआ है। तो अब बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है कि जो रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है आपको 3.5 और क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर हाइट है सिलेंडर का हाइट, ये है आपको 10 सेंटीमीटर हाइट। ठीक, अब बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो ये काम करते हैं, ये जो है ना ये माइनस हो जाएगा अंदर वाला है ना, ये सब माइनस हो जाएगा। सिलेंडर का टोटल एरिया से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, मैं स्टेप में जाता हूँ। ठीक ना, अब रेडियस हो गया, हाइट हो गया, सिलेंडर सब लिख लेंगे। ठीक ना, तो टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, ऑफ आर्टिकल है ना, आर्टिकल लिखते हैं ना, आर्टिकल स्पेलिंग सही होगा। अब क्या करेंगे, अभी देखिए, अभी यहाँ पर सिलेंडर का एरिया क्या कितना होता है 2πr/h। ठीक है, प्लस 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 नहीं करेंगे, RH प्लस करेंगे प्लस, चूंकि देखिए लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस लिखना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ क्या है सिलेंडर, सिलेंडर। अब प्लस करना पड़ेगा क्या, नीचे का जो अब निकाल रहे हैं ना, क्या निकाल रहे हैं, हेमी स्फीयर निकाल रहे हैं, तो नीचे का एक हेमी स्फीयर और ऊपर का हेमी स्फीयर, दो हेमी स्फीयर नहीं, बॉटम साइड का मतलब बॉटम हेमी स्फीयर एरिया प्लस करेंगे, लिखेंगे बॉटम हेमी स्फीयर एरिया, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में, समझिएगा मैं बोलते जा रहा हूँ। बॉटम हेमी स्फीयर एरिया, सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर सरफेस एरिया, ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस करेंगे कि टॉप टॉप हेमी स्फीयर सरफेस एरिया। ठीक है, अब ये सबको वैल्यू पर रख देंगे। आप लोग ये शॉर्ट नहीं लिखेंगे, इतना शॉर्ट लिखेंगे तो नंबर काट लेगा, आपको लिखना है लैंग्वेज पूरी तरह से नहीं। अर्धगोला का अर्धगोला का क्षेत्रफल, माने नीचे का अर्धगोला का क्षेत्रफल, ऊपर का अर्धगोला का क्षेत्रफल हिंदी में, और बॉटम इंग्लिश में टॉप और बॉटम लिखेंगे। ठीक है, अभी सिलेंडर लिखिए, सिलेंडर का कितना होता है 2πr/h होता है। ठीक है, इस तरीके से, और प्लस करेंगे किसको, देखिए ये जो है ना दोनों तो बराबर है, तो एक बार लिखेंगे दोनों को, एक कितना होता है आपको 2πr² होता है, प्लस हो जाएगा फिर से 2πr², क्योंकि दोनों तो बराबर है ना, नीचे का ऊपर का दोनों बराबर है। कोई लैंग्वेज में सिर्फ लिखना है, एक बार डाटा लिखना है, फिर एक बार आगे प्रोसीड करना है। 2πr/h प्लस, ये दोनों बराबर है, 4 लिख सकते हैं 4πr²। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, क्या है 2πr और h प्लस ऑफ r बच गया, नहीं सॉरी 2π नहीं है, तो 2 और r बच गया। आई होप कि मैं सही निकाला होगा। देखिए 2 निकाल दिया, h निकाल, r निकाल 2π और r निकाल दिया, h बच गया, यहाँ पर से 2 निकाल दिया तो 2 है, पाई और r निकाल दिया तो एक r और एक। ठीक है, अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, निकाल देंगे। 2πr मतलब सर्कल का पेरीमीटर, 2πr क्या होता है, एक सर्कल का पेरीमीटर होता है नहीं, नीचे वाला। तो लिखेंगे कितना है 2 और 22/7, और r का मतलब कितना है, r है आपको 3.5, तो इसको लिख सकते हैं 7/2, लिख सकते हैं ना, 3.5 7/2, मतलब कि 3.5 7 होता है ना, तो 7 का आधा है एक, तो इतना लिख सकते हैं। और क्या है h है, ये वाला h, तो h को क्या लिखेंगे, h हमारा है 10 और प्लस 2r, 2r मतलब कि 7 नहीं, 2r मतलब कितना है, एक डायमीटर नहीं, तो ये 7 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, कर देगा, ये हो गया आपको 22, इस हो गया 17, गुना कर दीजिए। 22 को 17 से गुना करेंगे तो कितना होगा, फटाफट कर बोले थे ना कि 22 और 17 में से गुना करते थे, कट करते थे, इधर से करते थे, तो कैसे करेंगे, देखिए 7 दूनी 14, ऐसे कर देते हैं, मैं भी भूल गया। हाँ यस, एक बार ऐसे करेंगे, 7 दूनी 14 की 4। ठीक है, अभी क्रॉस में गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 14 2 16 की 16 17 के साथ 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 14 2 16 16 17 के साथ। अभी इसको सीधा सीधा करेंगे तो 2 1 3 इतना 3 7 4, तो ये हो गया आपको कितना, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो गाइस, इस तरीके से हम लोग पूरा आज 13.1 चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं।
सो ये सारी चीज़ें यदि इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। एंड अपने स्टडी ग्रुप में फॉरवर्ड करें, शेयर करें इस तरह के वीडियोस को, यदि ऐसे बच्चे जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, ठीक ना। और भी सब्जेक्ट्स में स्टार्ट करूँगा, ठीक ना, क्योंकि टीचिंग थोड़ा हमको ज़्यादा ये होता है, और बच्चों के साथ जो कोलैबोरेट करते, बच्चों के साथ रहना जो है ना, बहुत एक तरह का हैप्पीनेस फील कराता है। सो भाई वो तो ठीक है, बात की बात है, बट पढ़ाना जो है ना, एक तरह से देखा जाता है तो मतलब लॉजिकली आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक ना, ये चीज़ें सीखने के लिए। और मेरा मतलब है ना कि कोई चीज़ याद नहीं किया जाए ज़्यादा, ये याद करने से कितना आप याद करिएगा फॉर्मूला। आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और कॉन्सेप्ट से ही आप खुद बनाना स्टार्ट करिए, ठीक ना। तो अपने से फॉर्मूला जनरलाइज एक्चुअली व्यू रखना है, जनरलाइज फॉर्मूलों को याद रखना है, याद नहीं रखना है, जनरलाइज फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक ना, और आपको सॉल्व करेंगे। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल और अपने स्टडी ग्रुप, और यदि पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, ताकि इस तरह के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वो लोग रट नहीं सके, ठीक ना, और समझ करके पढ़ें, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो पाए चैप्टर को समझने में, ठीक ना, और मैथमेटिक्स का डर जो है ना वो पूरी तरह से निकल जाए। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक ना। तो प्लीज़ यदि कुछ त्रुटियाँ तो होती हैं कुछ ना कुछ, तो यदि ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ठीक ना, उसको आगे कुछ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। यस।